हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं 10 दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के बारे में कि अखिलेश यादव ने देखा जाए तो इंडिया नाम के गठबंधन से नाता तोड़ दिया है। और उन्होंने इस गठबंधन से जब नाता तोड़ने की पूरी कवायद पूरी की तो जमकर भड़ास निकाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी डिबेट्स आप देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं इंडिया गठबंधन के एक खास संयोजक के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, सपा पार्टी के बारे में, कि उन्होंने देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में सभी जितनी भी उनकी मीटिंग हुई थी सब में भाग लिया। और अखिलेश यादव अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जब यूपी में काफी सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के उनके मतभेद नजर आ रहे थे, और मध्य प्रदेश में उनसे जब कांग्रेस की, अखिलेश यादव की और कमलनाथ की जब तू मैं ज्यादा बढ़ गई थी, तो कांग्रेस से चलते उन्होंने यूपी में कांग्रेस को गठबंधन के चलते सारी सीटें देने से मना कर दिया। और उन्होंने कल यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को सबसे चालू और भ्रष्ट पार्टी बता दिया। अब इंडिया गठबंधन, जिसकी मोदी जी ने पहले ही कवायद की थी कि इंडिया ठगों का गठबंधन है और ये 2023 से पहले ही विफल हो जाएगा, इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने बिल्कुल बजा के कर दी है। और उन्होंने साफ कल एक सभा के दौरान उन्होंने साफ कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दुनिया में सबसे चालू पार्टी है, और इस पार्टी के उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस पार्टी के अलायंस में नहीं रहेंगे। और अपने जो भी उनके समर्थक थे उन्होंने साफ कहा कि इस चालू पार्टी को वोट देने की जरूरत नहीं है, ये बीजेपी का एक दूसरा पैतरा है। अब इंडिया गठबंधन की बात करें, कहाँ तो ये लंबी लंबी कवायतें हुई थी, कहाँ ये बीजेपी को हराने के लिए बात कर रहे थे, कहाँ ये मोदी जी के खिलाफ खड़े थे, कहाँ ये बहुत सारी मीटिंग रैलियां करने वाले थे, सभा करने वाले थे। पर इनका चौकट देखा जाए तो फेल हो गया। और अभी 2023 के इलेक्शनों में ये सीटों की कवायद फार्मूला को लेकर बुरी तरह विफल हुए। इसमें देखा जाए तो केजरीवाल ने सबसे पहले पंचम लहराया, उसने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया। दूसरी बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की, जो किसी भी बात को देखा जाए तो कांग्रेस से उनके 36 के आंकड़े पहले ही चल रहे थे, पर नीतीश कुमार की अगुवाई में शायद ये कुछ कोशिश की गई थी कि कांग्रेस के साथ अखिलेश को जोड़ा जाए। पर अखिलेश ने कल अपना चुनावी पैतरा साफ कर दिया है कि कांग्रेस से तो वो कह रहे थे कांग्रेस पनौती है, कांग्रेस एक तरीके से ऐसी पार्टी कि जो जिसके साथ गठबंधन करेगा ये उसका बेड़ा गर्क कर देगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि ये बहुत चालू पार्टी है और इस चालू पार्टी के साथ वो नहीं रहेंगे। और अपने भी समर्थक जितने भी वो सभा में भाषण दे रहे थे उन्होंने साफ कहा कि इस चालू पार्टी से बच के रहना है और कोई भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगा। तो इसमें बीजेपी के नेताओं ने चुटकी ली और उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश का ये पैतरा तो होना ही था। और बीजेपी के साथ देखा जाए तो जो उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई थी उसमें इंडिया नाम की पार्टी विफल हुई। और देखा जाए जब उन्होंने ये आधिकारिक बयान दिया तो उसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता हमलावर थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश जब अपने बाप के सगे नहीं हुए तो कांग्रेस के क्या सगे होंगे, और इनको सबसे पहले नसीहत अपने बाप से लेनी चाहिए थी कि जब अपने बाप के जीते जी इन्होंने अपने बाप की पार्टी को ठेंगा दिखा दिया था तो ये किस मुंह से किसी और की कवायद करते हैं। तो अखिलेश को आईना दिखाया कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, और विपक्ष ने काफी करारा हमला बोला अखिलेश के ऊपर कि जो पुत्र अपने बाप का सगा नहीं हो सकता वो पार्टी का क्या सगा होगा, और इसको इंडिया अलायंस गठबंधन में लेना ही नहीं चाहिए था। और कांग्रेस को जो चालू पार्टी बता रहा है वो खुद एक चालू आदमी है। इस तरीके के प्रवक्ताओं ने अखिलेश यादव के ऊपर जमकर भड़ास निकाली। अब देखा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो भड़ास निकाली उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने कोई रोल निभाया नहीं। और देखा जाए तो अखिलेश की तरफ से भी अखिलेश ने ही जो एक तरीके से उलुल फुजुल जो बयान दिया है वो अखिलेश के पार्टी खुद चीफ ने ही दिया है। उनके प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़े। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी जब भड़ास निकाली तो उन्होंने ये साफ कहा कि अखिलेश यादव जैसा सीनियर नेता ऐसे बयान देता है, उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी। और अखिलेश यादव को अपने गृहबार में झांकने की जरूरत है और ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है। और इंडिया नाम के दल में बहुत सारे दल थे और वो कांग्रेस को चालू कह रहे हैं, तो उसमें खुद देखना चाहिए कि वो चालू के साथ क्यों खड़े हुए थे। तो ये एक सियासी तलवार कल इन दोनों में भिड़ गई और किसी भी तरीके से 2024 में मोदी एजेंडे को रोकने में ये नाकामयाब होंगे। जिस तरीके से कल इनकी आपस में तू में बढ़ गई, कमलनाथ से भी इनकी अखिलेश यादव की काफी अच्छी खासी फाइट हुई थी, शब्दों के वार चले थे। और कल ले दे के इन्होंने एक तरीके से इंडिया नाम की पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। और खासकर इंडिया नाम की पार्टी में अगर दल बसता भी है तो ये कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के पहले भी 36 के आंकड़े थे जो समाप्त नहीं हुए थे, सिर्फ कुछ दिनों की कवायद थी जो इनको आगे चढ़ने के लिए रोकी। दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट और चालू पार्टी बता दिया है, जिसपे वो सवालों के घेरे में घिर गए हैं,
मीडिया ने बहुत सारे सवाल उन पे दागे हैं और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी जमकर भड़ास निकाली है। आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन 2023 में तो मिटने के कगार पे है। क्या 2024 में फिर दोबारा इनमें कुछ लेद दे के सांठगांठ बन पाएगी? क्या ये मोदी गवर्नमेंट को 2024 में आने से रोकेंगे? क्योंकि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसमें लेके ये एक तरीके से विफल साबित हो गए हैं और इनके दूर-दूर तक झुकने के आसार नहीं है। दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव बड़बोलेपन के लिए जिन्होंने कल जो बयान दिया वो सुर्खियों में है और कांग्रेस की किसी आधिकारिक बड़े नेता ने बयान नहीं दिया है। अब कांग्रेस देखे जाए तो साइलेंट तरीके से अखिलेश यादव को इग्नोर कर रही है। इस पे क्या उनके बुद्धिजीवी अपनी राय रखते हैं? अगर कुछ स्टेटमेंट ऐसी होगी जो हम आपको बताएं तो जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी डिबेट आप देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।